नमस्कार दोस्तों, जीएस वर्ल्ड में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम नए इनिशिएटिव चालू किए हैं। सिर्फ विद इन 10 मिनट में हम जो है एक टॉप 10 करंट जो अफेयर है, क्या कहते हैं, दिन भर का, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कल पूरे दिन भर हुआ है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। नोबेल लॉरेट, एक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला एलिस मुनरो, जो कि 92 साल की थी, कनाडा की रहने वाली थी। ये शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी और इसको नोबेल मिला था 2013 में। तो ऑब्ituary में आ जाता है जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो एलिस मुनरो। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ की है, कनाडा की है। किस लिए फेमस है? शॉर्ट स्टोरीज के लिए फेमस है। आप एक न्यूज देखे होंगे, इम्पैक्ट प्लेयर रूल। इम्पैक्ट प्लेयर रूल किस खेल से संबंधित है? वो क्रिकेट से है। इम्पैक्ट प्लेयर में होता क्या है, 11 प्लेयर अगर क्रिकेट के चुने गए हैं, तो कोई भी इनिंग हो रही है, उस इनिंग में एक प्लेयर को बैठा के किसी दूसरे प्लेयर को खिला सकते हैं, जो कि प्लेइंग 11 में नहीं है। ठीक है, तो इसको इम्पैक्ट प्लेयर रूल कहा जाता है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है, हीट वेव। हीट वेव क्या है? जैसे आप सुनते होंगे हीट वेव चल रहा है, लू चल रहा है। तो उसकी एक क्या कहते हैं, एकेडमिक डिफिनेशन क्या है उसकी? मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 45 डिग्री सेल्सियस और उससे ज्यादा। दो कॉन्जिक्यूटिव डेज, लगातार 2 दिन तक 45 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये कब, ये रिकॉर्ड कहाँ करेंगे आप? कम से कम दो मेटीरियोलॉजिकल सब डिवीजन पे। ठीक है, पूरे भारत में कितने सब डिवीजन है? 36 डिवीजन है, जो कि आईएमडी ने बना रखा है। ये डिवीजन कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए पूरा ये इंडिया है, 1 2 3 4 ऐसे छोटा छोटा बना दिया गया है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, ये इनके अपने क्लाइमेटिक हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है पूरे भारत को 36 मेटीरियोलॉजिकल सब डिवीजन में। ठीक है, तो एटलीस्ट दो में ये रिकॉर्ड होने चाहिए। चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का एक एडवांस वर्जन आया है, चैट जीपीटी 0.4 ओ का मतलब क्या है? ओमिनी। ओ का मतलब क्या है? ओमिनी। अंतर क्या है चैट जीपीटी, जो कि अभी तक हम लोग यूज करते थे, उसको रिलाइज 3 डिफरेंट मॉडल पर रिलाइज करता था। इसको ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत है, इंटेलिजेंस की, टेक्स्ट टू टेक्स्ट स्पीच की। ठीक है, इन तीनों को जब आप देते थे तो ये कुछ एक नया जनरेट करता था। मगर जो चैट जीपीटी 0.4 है, ठीक है, ये सिंगल मॉडल पे काम करता है। ये इसका एडवांस वर्जन है। इट कैन अंडरस्टैंड टोन, जो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप गुस्से में टोन है, क्या खुश है, कि उदास है। ये भी बैकग्राउंड नॉइस जो आपके पीछे आ रहा है, या उसको भी रीड करने कर सकता है। इमोशनल कॉन्टेक्स्ट, आप इमोशनली किस तरीके से है। ठीक है, तो चैट जीपीटी 0.4 कह सकते हैं कि एडवांस एआई वर्जन है। ठीक है, चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई का एग्जाम्पल है, जनरेटिव एआई। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, एक नया कोविड वेरिएंट आया है, KP.2। KP.2 इसका एक निकनेम है, फ्लर्ट, FLIRT। फ्लर्ट इसका क्या है? निकनेम है। इसको आप नोट कर सकते हैं। समाधान कैंपेन। समाधान कैंपेन क्या चीज है? समाधान कैंपेन ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज, क्या कहते हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट इसने स्टार्ट किया कहाँ पे? बेंगदूबी। बेंगदूबी कहाँ पे है? दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में। टू ऑनर द सेक्रीफाइसेस मेड बाय द एक्स सर्विसमैन, जो पहले काम कर चुके हैं, जो जैसे कुछ लोग शहीद हो जाते हैं या कुछ रिटायर हो चुके हैं, जो बहुत बढ़िया काम किए हैं, तो उनके फैमिलीज को जो वेलफेयर स्कीम से भारत सरकार की जो उनको नहीं मिल पाती, उसको मतलब कि पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, समाधान कैंपेन, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे विधवा पेंशन योजना और बहुत सी योजनाएं हैं जो उनको मिलनी चाहिए लेकिन टाइम पे नहीं मिल पा रही हैं, तो इसके लिए समाधान कैंपेन चलाया गया है। सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स, जो है सेक्रेटरी अतुल कुमार तिवारी, AK तिवारी जी हैं। इन्होंने इनोग्रेट किया क्या? इंडिया का बिगेस्ट स्किल कंपटीशन। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। क्या नाम है उसका? इंडिया स्किल्स 2024। ठीक है, तो एक्सरसाइज टर्कस। एक्सरसाइज टर्कस ये किससे संबंधित है? 7th इंडो यूएस ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है ये। तो यू भारत अमेरिका का क्या कहते हैं, आतंकवादियों से, आतंकवादियों से लड़ने के लिए जो एक्सरसाइज करेंगे, कैसे अगर आतंकवादियों से कैसे निपटा जाएगा, तो इस काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है तर्कस, जो कि कहाँ पे हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। इंडिया के, भारत की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड थे, और अमेरिका की तरफ से स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, SOF। ठीक है, एनएसजी था, जो कि मुंबई हमले में आतंकवादी को मारने का काम एनएसजी ने किया था। साहुल। ठीक है, साहुल, साहुल क्या चीज है? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ लॉस्ट लैंडस्केप नोन एज साहुल।
एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा था साहुल। लैंडस्केप समझ लीजिए जैसे पूरा अरब आधा भारत मान लीजिए, या फिर इस टाइप का एक बात कर रहा है, ये कोई छोटी सी 2-3 बीघा ज़मीन की बात नहीं कर रहा है। तो एक लार्ज लैंडस्केप था साहुल, जो कि खो चुका था सी लेवल के, मतलब सी लेवल जब बढ़ता है, समुद्र का स्तर बढ़ता है तो उसके नीचे ज़मीनें छिप जाती हैं। तो ये साहुल नाम का एक मतलब कि लैंडस्केप था जो कि छुप गया था। ये कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया एंड नेबरिंग आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे आप देखेंगे ना उसी के पास में था। तो ये आपसे ये पूछ सकता है कि द जो साहुल जो न्यूज में था वो क्या है। एक लैंडस्केप है, एक माउंटेन है, एक क्या कहते हैं, कुछ भी ऐसे एग्जांपल दे सकते हो, तो याद रखिएगा दिस इज लैंडस्केप, ठीक है। रेड पांडा देखा गया, कहाँ पे देखा गया? रेड पांडा कहाँ देखा गया? ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो मेनली इसमें ये बताने का पर्पज है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये हमारे आज टॉप 10 पॉइंटर थे, ठीक है। डेली हम टॉप 10 पॉइंटर को न्यू क्या कहते हैं आज डिस्कस करेंगे। तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने पढ़ने वाले दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।